हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 14 का लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। अभी तक हम इस चैप्टर में मीन के बारे में पढ़ चुके हैं, बोर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक इसका रह गया मीडियन। देखो, मीडियन अनग्रुप डाटा की कैसे निकालते हैं वो मैं आपको पहले 2 लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ और वहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। लेकिन अब आएगा आपका एग्जाम के अंदर ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा की मीडियन हम कैसे निकालेंगे, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है। इससे पहले मैं मीडियन सिखाने से पहले आपको कुछ बातें बताता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने आपके बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक फॉर्मूला है। जैसे मोड के अंदर फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और हर क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ। मान लो मैं ये लिखता हूँ कि यहाँ पे जो है आपकी क्लास के बच्चों के मार्क्स है। यहाँ पे क्या लिखते हैं? मार्क्स। क्लास इंटरवल की फॉर्म में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। आप बस इस टेबल से जो मैं आपको बात बताऊंगा वो सारी चीज़ें समझ लेना। उसके बाद आपको यूं लगा लो मीडियन के क्वेश्चन सोल्व करने आ जाएंगे। ये मार्क्स है बच्चों के, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जिन बच्चों ने 0 से लेकर 10 तक मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो मान लो है 4 स्टूडेंट्स, ये है मान लो 6 स्टूडेंट, ये मान लेते हैं 5 है, ये 3 है, ये 2 है और ये क्या है? 5 है। हम ऐसा मान लेते हैं कि आपकी क्लास में इतने इतने बच्चे हैं। अब मैं आपको यहाँ से एक नई चीज़ सिखाना चाहता हूँ। हम यहाँ पे बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो लिखेंगे, उसके आगे वर्ड क्या लगा देंगे? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, हिंदी में लिख लो इसको, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं बारंबारता, क्यूमुलेटिव को बोलते हैं संचयी। अब मैं आपको पहले इसका मीनिंग बताता हूँ। देखो, 0 से 10 का मतलब क्या होता है? इसके अंदर सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लेना कि जो क्लास इंटरवल 0 से 10 होता है ना, उसमें 10 इंक्लूड नहीं होता। 10 इज नॉट इंक्लूडेड। जैसे 10 से 20 है तो आप सोचोगे जिस बच्चे के नंबर 10 आएंगे फिर उसको इस इंटरवल में काउंट करेंगे कि इस इंटरवल में? मैं कहता हूँ इसमें काउंट करेंगे। अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती, लोअर लिमिट इंक्लूड होती है। एक तो आप ये लिख लो, लिखना चाहो तो, अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। कोई भी क्लास इंटरवल होता है ना, जैसे मान लो 20 से 30 है, तो जिस बच्चे के मार्क्स 30 आएंगे ना, उसको इसमें काउंट नहीं करेंगे, उसको अगले इंटरवल में काउंट करेंगे, 30 से 40 वाले में। ठीक है? अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती और लोअर लिमिट हमेशा इंक्लूड होती है। लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड। एक तो ये बात नई मेरे को आपको बतानी थी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लो 0 से 10 स्कोर करने वाले बच्चे आपकी क्लास में 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिन बच्चों के मार्क्स 10 से कम आए हैं वो बच्चे कितने हैं? 4 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गोट लेस देन 10 मार्क्स। जिनके मार्क्स 10 से कम आए हैं वो कितने बच्चे हैं? फिर नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गोट लेस देन 20 मार्क्स, फिर लिखूंगा मैं 30, फिर लिखूंगा 40, फिर लिखूंगा 50 और फिर लिखूंगा 60। अब आप मेरे को बताते जाना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसके 10 मार्क्स से कम आए हैं वो आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? कोई भी बच्चा बता देगा सर ये 4 बच्चे हैं, क्योंकि ये 4 बच्चे वो हैं जिनके मार्क्स 0 और 10 के बीच में आए हैं, तो ये 4 बच्चे हो गए। अब क्या आप मेरे को बता सकते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गोट लेस देन 20 मार्क्स, जिन बच्चों के नंबर 20 से कम आए हैं? एक बच्चा कहेगा सर ये बच्चे हैं 6, लेकिन मैं कहूँगा क्या ये 4 बच्चे भी ऐसे नहीं है जिनके मार्क्स 20 से कम आए हैं? जिनके मार्क्स 10 से भी कम है वो ऑब्वियसली 20 से तो कम है ही है। 10 से कम का मतलब इन बच्चों के मार्क्स हाईएस्ट मान लो 9 आए हैं, तो वो 20 से तो ऑटोमेटिकली कम है ना। तो यानी कि 20 से जिनके मार्क्स कम आए हैं वो पहले वाले 4 तो आएंगे, साथ में ये 6 और हो गए है ना, तो कितने हो गए आपके? 10 हो गए। अब मैं कहता हूँ जिनके मार्क्स 30 से भी कम आए हैं, तो ये तीनों इंक्लूड नहीं हो गए इसके अंदर, ये तीनों वाले, क्योंकि 20 से 30 वाले बच्चे, इसका मतलब इन सभी बच्चों के नंबर 30 से क्या है? कम है। तो इन तीनों को ऐड कर दें, 4 + 6 + 10, 4 + 6 + 5, यानी कि 10 तो है ही पहले, 10 में 5 और ऐड कर दें, कितने हो गए? 15। यानी कि यहाँ तक ये हमारे बच्चे कितने हो गए? 15। अब 40 से कम जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं उसमें क्या हो जाएगा बताओ? 15 तो रहेंगे, ये 3 और ऐड हो जाएंगे है ना, तो 15 में 3 और ऐड कर दो, कितने हो गए? 18। अब
50 से जिनके मार्क्स कम आए हैं, ऊपर तक कितने हो चुके बताओ, 18। 18 में ये 2 और मिल जाएंगे तो कितने हो गए 20। जिनके मार्क्स 60 से कम आए हैं, मतलब कि क्लास के सारे बच्चों के नंबर क्या आए हैं 60 से कम आए हैं, तो ये 5 और मिला दो 20 में, तो 20 + 5 यानी कि कितने हो गए 25। और आपके क्लास में बच्चे भी कितने थे बताओ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 25, और सभी बच्चों के नंबर 60 से क्या आए हैं, कम आए हैं। तो इनको जो ये फ्रीक्वेंसी निकाली है मैंने 4, 10, 15, इनको क्या बोलते हैं हम, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो मैं ये टेबल आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ, बस ये टेबल बनानी सीख लो, उसके बाद आपके सारे के सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे मीडियन निकालने के। टेबल में हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिख दो आप मार्क्स, मार्क्स लिख दो या क्लास इंटरवल लिख दो, एक ही बात है, क्लास इंटरवल लिख दो आप यहाँ पे। मार्क्स कितने कितने हैं देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से क्या है 60। ये हो गए आपके। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे रखी है अपने को 4, 6, 5। ये मैं एग्जाम्पल अपनी तरफ से दिया है आपको, बुक में नहीं मिलेगा, आपको समझा रहा हूँ सिर्फ मैं आपको कि मीडियन हम कैसे निकालेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF कैसे निकालते हैं, अब आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो पहली जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको क्या लिख दो, सेम लिख दो। दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी CF के अंडर, ये 4 तो लिखनी है, इसमें ये 6 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 10। तीसरी में क्या होगी, ये जो ऊपर आंसर है ना ये तो लिखना ही लिखना है, प्लस ये 5 और ऐड कर दो। तीसरी में अब इस लाइन में आपको पता लग गया क्या लिखोगे, 15 तो लिखोगे ऊपर वाला, ये 3 और ऐड कर दो। इसमें क्या लिखोगे फिर बताओ, ये 18 तो लिखोगे, ये 2 और ऐड कर दो। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 20 तो लिखोगे, ये 5 और ऐड कर दो 25। और कहीं पे आपकी मिस्टेक हो जाए ऐड करने में तो उसको वेरीफाई करने का तरीका है, इन सभी का सम यानी कि सिग्मा FI वो कितना होता है बताओ 25 है। ये सभी का सम जो है ना वो हमेशा इस लास्ट वाली CF के इक्वल आना चाहिए, 100% आएगा, ठीक है। क्योंकि क्लास के जितने भी बच्चे हैं ना 25, उन सभी के नंबर 60 से क्या है कम है, तो आपको ये क्या बनानी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। मीडियन निकालने के लिए ये CF बनानी जरूरी है, 100% आपको बनानी ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। आप बना लोगे आसानी से। पहली फ्रीक्वेंसी सेम, दूसरी लाइन में क्या लिखोगे, ये 4 तो लिखना ही लिखना है, साथ में ये फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, 10 आ गया। फिर 10 तो लिखो ही लिखोगे, साथ में ये 5 और ऐड कर दो। फिर 15 तो लिखना ही लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर ये 3 और ऐड कर दो, 18 आ गया। 18 तो लिखोगे आप यहाँ पे, ये वाला 18 आपको यहाँ पे लिखना है, और फिर इसके सामने वाला 2 और ऐड कर दो, 20 आ गया। ये 20 तो आपको लिखना ही लिखना है, फिर 5 और ऐड कर दो, कितना आ गया 25। और इनका सम क्या आता है आपका 25। अच्छा ये जो सिग्मा F होता है इसका मतलब क्या होता है बताओ, सिग्मा FI हम लिखते हैं वो क्या होता है, सम होता है सभी फ्रीक्वेंसी का, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ऑल फ्रीक्वेंसीज, या फिर ये कह लो टोटल स्टूडेंट्स होते हैं ये, है ना, क्या होते हैं ये, टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास, एक ही बात है। या फिर ये कह लो ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ये क्या है आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं N। तो सिग्मा FI लिख दो या N लिख दो, आगे से ध्यान रखना एक ही बात है, यानी कि सिग्मा FI और N दोनों का क्या है, सेम मीनिंग है, दोनों का क्या है बच्चों, सेम मीनिंग है, ये बात आप ध्यान रखना मीडियन के अंदर। तो मैंने आपको क्या बता दिया कि सिग्मा FI लिखो इसको या शॉर्ट फॉर्म में N लिख दो, एक ही बात है। और CF कैसे निकालते हैं, CF आपको अब निकालनी आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ एक टेबल बनानी ये टेबल है आपकी लेस देन टेबल, लेस देन टेबल। अब देखो बच्चों, अब हम सीखेंगे लेस देन टेबल बनानी। जैसे पीछे जो मैंने टेबल बनाई थी, जो मैंने खुद एग्जाम्पल क्रिएट किया था, उसके अंदर मैंने जो टेबल बनाई है वो मैं दोबारा बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। क्योंकि एक बार बेसिक चीज़ें आप सीख लोगे ना फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मैंने टेबल बनाई थी एग्जाम्पल में वो मैं दोबारा बना रहा हूँ। फिर इसके साथ साथ हम बनाएंगे लेस देन टेबल। वहाँ पे क्या थे, ये थे मार्क्स, और ये थे क्या थी फ्रीक्वेंसी। मार्क्स क्या थे आपके 0 से 10 मान लो, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी आपकी 4 6 5 3 2 5, ये क्या थी इनकी फ्रीक्वेंसी थी। और सारी फ्रीक्वेंसी का सम यानी कि एन कितना था आपका 25, यानी कि आपकी पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं 25 बच्चे हैं। अब हम बनाएंगे क्या लेस देन टेबल। अब हम बनाएंगे लेस देन टेबल। वो कैसे बनाते हैं देखो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे आप मार्क्स की जगह क्या लिखोगे, यानी कि यहाँ पे तो लिख लो मार्क्स सेम, और यहाँ पे क्या लिख लो उनकी फ्रीक्वेंसी। अब देखो मार्क्स में 0 से 10 है ना, 0 से 10 की जगह आप क्या लिखोगे लेस देन 10, क्योंकि 0 से 10 का मतलब क्या होता है बताओ लेस देन 10 ही होता है। फिर आप क्या लिखोगे 10 से 20 नहीं लिखोगे आप लेस देन 20, यानी कि ये 10 20 30 40 50 60 तो यूं के यूं लिखोगे। स्टार्टिंग में वर्ड क्या लगाओगे लेस देन लगाओगे, ठीक है। लेस देन 30, लेस देन 40, फिर क्या आएगा आपका लेस देन 50, फिर क्या आएगा लेस देन 60। मैं मीनिंग बता रहा हूँ आपको कि लेस देन टेबल का मतलब क्या होता है, ताकि एग्जाम में जब ये टेबल आपको पेपर में गिवन होगी ना तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि ये क्या दे दिया हमारे को। अब मेरे को सिर्फ आप फ्रीक्वेंसी बता दो। लेस देन 10 का मतलब है जिन बच्चों के मार्क्स 10 से कम आए हैं। वो कितने बच्चे हैं इस टेबल को देख के बताओ 4 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4। अब यहाँ पे बताओ मैं ये 6 लिखूं या 4 + 6 लिखूं, क्योंकि आप कहोगे कि सर इसमें हमने लिखा है मार्क्स जिनके 20 से कम आए हैं, तो फिर उन बच्चों की संख्या फ्रीक्वेंसी क्या होती है नंबर ऑफ स्टूडेंट ही होते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर कोई बच्चा यहाँ पे 6 लिख देगा तो वो गलत होएगा। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ जिन बच्चों के नंबर 20 से कम आए हैं वो 6 कहाँ पे है, 6 + 4 10 है ना, तो यहाँ पे 6 + 4 क्या लिखोगे 10 लिखोगे। फिर जिन बच्चों के नंबर 30 से कम आए हैं आप कहोगे सर इन तीनों को ऐड करेंगे है ना, यानी कि 6 + 4 10, 10 तो ये वाला, और प्लस में क्या लिखेंगे 5 वही 15। जिन बच्चों के मार्क्स 40 से कम आए हैं ये सारे चारों के चारों ऐड होंगे, यानी कि 15 तो हो ही गए, प्लस में 3 और हो जाएंगे 18। जिन बच्चों के नंबर 50 से कम आए हैं वो पाँचों को ऐड करेंगे इनको, 18 तो कर ही चुके पहले, 2 और ऐड कर दो। जिन बच्चों के नंबर 60 से कम आए हैं मतलब कि इन सभी को ऐड करेंगे, 20 तो पहले कर ही चुके हैं, 5 और ऐड कर दो, कितना आ गया आपका 25। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो लेस देन टेबल अपनी होती है उसमें जो ये फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ना, ये फ्रीक्वेंसी ये ऑटोमेटिकली क्या होती है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ, ठीक है। यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF आएगी। तो अगर पेपर में आपको लेस देन टेबल गिवन हो तो मैं आपको सिखाऊंगा आगे इस लेक्चर में कि उससे ये टेबल कैसे बनाते हैं, सिंपल टेबल, ठीक है। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना ये क्या होती है बच्चों आपकी CF होती है, न कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। क्यों होती है वो मैंने आपको बता दिया। देखो CF कैसे निकालते थे, ऐसे ही तो निकालते थे, पहले 4 लिखते थे, फिर 4 + 6 10, फिर 10 + 5 15, फिर 15 + 3 18, फिर 18 + 2 20, 20 + 5 कितना 25। तो ये क्या होगी आपकी लेस देन टेबल होगी। अब आप लिखो इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दो इस चैप्टर में। अब जो हम मीडियन निकालने सीखेंगे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मीडियन। बस ये और सीख लो, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मीडियन, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको लिखवाता हूँ। सबसे पहले हमारे को क्या करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को CF निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड CF का मतलब समझ गए सारे बच्चे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसके बिना हमारे को मीडियन निकालनी नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे जो लेस देन टेबल गिवन हो, अगर क्वेश्चन में लेस देन टेबल गिवन हो, लेस देन टेबल जो हमने पीछे बनाई है ना ये हमें बनानी नहीं पड़ेगी पेपर के अंदर, ये पेपर में गिवन होगी और हम उसको नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन में लेस देन टेबल गिवन हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे उसे सिंपल टेबल में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल टेबल में कन्वर्ट करेंगे। वो मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। बस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ
पहले अपने को सिंपल टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम मीडियन निकाल सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट लिखो, अगर लेस देन टेबल गिवन होती है हमारे को, पेपर में क्या गिवन हो अपने को, लेस देन टेबल। लेस देन टेबल में जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ना, में जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो CF होती है। वो क्या होती है, CF ही होती है। मैंने बताया ना कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नॉर्मल वाली फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो क्या होती है आपकी, CF ही होती है। ये मैंने आपको प्रूव करके बताया लास्ट इसके अंदर, लास्ट पेज पे, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है, अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं होंगे, अगर क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस ना हो तो सबसे पहले हम उनको कंटिन्यूअस बनाएंगे। ये तो मैंने एक मीन के अंदर भी आपको क्वेश्चन करवाया था, कंटिन्यूअस बनाएंगे। और इस एक्सरसाइज के अंदर जो फोर्थ क्वेश्चन आपका आएगा वो भी मैं करवाऊंगा आपको। तो कंटिन्यूअस अगर क्लास इंटरवल नहीं होंगे तो सबसे पहले हम उसको कंटिन्यूअस बनाएंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होगी आपकी, मेन पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट और लिख लो, सिग्मा FI जो होता है उसको N कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, N कहा जाता है। बस ये 500 पॉइंट इंपॉर्टेंट है मीडियन निकालने के लिए। ये सारे मैंने आपको समझा भी दिए और अब मैंने आपको एक साथ लिखवा दिए। अब आप लिख लो मीडियन निकालने का फॉर्मूला। अब हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला टू फाइंड मीडियन। हम क्या लिखेंगे अब, मीडियन निकालने का फॉर्मूला। ये अपनी नोटबुक में नोट कर लो आप। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे मोड निकालने का होता था ना एक ही फॉर्मूला, वैसे ही क्या है आपका मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला है, L प्लस, वहां पे भी आप क्या लगाते थे, ब्रैकेट लगाते थे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। वहां ब्रैकेट लगाते ही इसको मल्टीप्लाई करते थे किससे, H से। यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, H से। यहाँ तक तो सेम है। अब क्या करोगे, N/2 माइनस CF अपॉन में F। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, N/2 माइनस CF अपॉन में F। देखो फॉर्मूले में पहले हम L लिखते थे, मोड में इतना तो लिखते थे, वहां पे ब्रैकेट में क्या लिखते थे, F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यहाँ पे क्या लिखोगे, N/2 माइनस CF अपॉन में F। 3-4 बार देख देख के भी लिख लोगे ना, तब भी ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला तो आसान है। अब बात आती है कि ये L क्या है, ये H क्या है, ये N/2 क्या है, ये CF क्या है, ये F क्या है, ठीक है। तो अब हम क्या सीखेंगे, प्रोसेस टू फाइंड मीडियन। अब पेपर के अंदर मान लो टेबल बनी आ गई और एग्जामिनर ने हमसे कहा कि मीडियन निकाल के दिखाओ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि पहला स्टेप क्या होगा, फिर उसके बाद क्या करें, फिर उसके बाद क्या करें। पहला स्टेप क्या होगा, CF टेबल बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, CF टेबल बनाएंगे। CF टेबल कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया था, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे पहले टेबल के अंदर, CF टेबल बना दी। उसके बाद सेकंड स्टेप में होगा, वी विल फाइंड मीडियन क्लास। जैसे मोड के अंदर हम क्या करते थे, मॉडल क्लास निकालते थे, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, मीडियन क्लास। वी विल फाइंड मीडियन क्लास। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ये हम क्वेश्चन में सीखेंगे। एक ही क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सीख जाओगे आप कि मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं। मॉडल क्लास तो क्या होती थी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती थी वो मॉडल क्लास होती थी, लेकिन मीडियन क्लास ऐसा नहीं होता। वो मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा कि कैसे निकालते हैं। फिर तीसरे नंबर पे L क्या होती है, ये L वही देखो लोअर लिमिट होती है, जैसे मॉडल क्लास की होती थी, यहाँ पे क्या होएगी, मीडियन क्लास की होएगी। L क्या होगा आपका, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मेन क्या होता है, मीडियन क्लास को फाइंड करना। जैसे मॉडल क्लास को फाइंड कर लेते थे, उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाता था, ऐसे ही इसमें मीडियन क्लास को फाइंड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। H क्या होता है, वही साइज होता है, साइज ऑफ मीडियन क्लास। साइज का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। H क्या होता है आपका, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट होता है। ये सब जानते ही हो आप बच्चों, H
क्लास साइज निकालने का फॉर्मूला। अब बात आती है n/2, एक CF और एक क्या F, ये तीन चीजें हो रहेगी। फोर्थ स्टेप में लिख लो आप, फोर्थ प्रोसेस में क्या करोगे, n/2 CF और F। आप मेरे को ये बताओ n क्या होता है, n मैंने आपको बताया था सिग्मा FI होता है, वही क्या होता है आपका n होता है। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, n/2 निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, n/2 तो निकाल देंगे। अब CF क्या होती है, CF क्या होगी, मीडियन क्लास से, ये लिख लो बस, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास से पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि CF वाली लाइन में देखेंगे जो मीडियन क्लास हम फाइंड करेंगे उससे जस्ट पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो CF होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं, ठीक है। फिर होती है, लास्ट रह गया अपना क्या, F। F क्या होती है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। यहाँ पे ध्यान रखना है, CF जो होती है ना, वो तो होती है मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की CF, यानी कि CF वाली लाइन में देखेंगे। लेकिन F कहाँ पे देखेंगे, फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में, न कि CF वाली लाइन में। ये मीडियन क्लास जो भी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, हम F बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। बस एक एग्जाम्पल से समझ लो, उसके बाद चाहे आपको 20 क्वेश्चन सोल्व करने हो, चाहे 50 करने हो, सबका मेथड क्या रहेगा, एक ही रहेगा। जैसे मोड का मैंने आपको एक ही मेथड बताया था, वैसे ही हम मीडियन सीखेंगे। मैं करता हूँ एक एग्जाम्पल लेता हूँ अपनी तरफ से, वही टेबल जो मैंने आज स्टार्टिंग में आपको बनाई थी, वही टेबल मैं एक बार और बना लेता हूँ, क्योंकि उससे मीडियन निकालना आपको आ जाएगा। यहाँ पे लिखोगे क्या, क्लास इंटरवल्स, यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन होगा जो मैं लिख रहा हूँ अभी, यहाँ पे आपको गिवन होगी उनकी फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल था अपना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50 और 50 से 60। इनकी फ्रीक्वेंसी थी 4, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 5। ये क्या थी इनकी फ्रीक्वेंसी। आपको पेपर में कहा जाएगा बस इतनी टेबल गिवन होगी आपको, और एग्जाम में लिखा जाएगा फाइंड मीडियन। आपको क्या निकालनी है, मीडियन। मीन निकालना हो, मोड निकालना हो, वो तो हम पहले सीख चुके। अब हम क्या सीखेंगे बच्चों, मीडियन निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो अब हम मीडियन कैसे निकालेंगे। पहला स्टेप आप मेरे को बताओ, किसी बच्चे को याद है कि पहला स्टेप हम क्या करते थे, हम क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। पहला स्टेप क्या होता था, CF फाइंड आउट करते हैं। इसी टेबल को आप पेपर के ऊपर कॉपी करोगे अपने आंसर शीट पे, और क्या निकालोगे, CF। CF कैसे निकालते थे, अब आप बताओ। यहाँ पे 4 है तो क्या लिखेंगे, 4 का 4 एज इट इज। 6 के सामने क्या लिखेंगे, ये 4 तो ऊपर वाले लिखना ही लिखना है, इसमें 6 और ऐड कर दो, कितना हो गया 10। यहाँ क्या लिखेंगे, 10 तो लिखे ही लिखेंगे, 5 और ऐड कर दो, कितना हो गया 15। 15 तो लिखेंगे ऊपर वाला, इसमें 3 और ऐड कर दो, कितना आ गया 18। यहाँ क्या लिखोगे, 18 प्लस में 2 यानी कि 20। यहाँ क्या लिखोगे, 20 प्लस में 5 25। और मैंने क्या बताया था, अगर चेक करना हो तो इन सब का टोटल, n बोलते हैं ना टोटल को, n बोल दो या सिग्मा FI बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। कितना होगा 25, और ये 25 और ये 25 हमेशा क्या आएगा आपका, सेम आएगा। अगर सेम नहीं आया तो इसका मतलब आपने प्लस माइनस में कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। मीडियन निकालने का पहला स्टेप हो गया, क्या निकालिए अपने, CF। सेकेंड स्टेप क्या होता है आपका, वी फाइंड मीडियन क्लास। हम क्या निकालेंगे, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास अब अगर आपको निकालनी आ गई ना, तो फिर पूरा क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। अब बात आती है मीडियन क्लास को कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड मीडियन क्लास। मैंने बताया था ना कि मैं क्वेश्चन के जरिए आपको समझाऊंगा कि मीडियन क्लास कैसे निकाले। तो बस ये वही क्वेश्चन है जिससे आपको मीडियन क्लास निकालनी आएगी। पहले आप क्या करोगे, n/2 निकालोगे। क्या करोगे, n/2 निकालोगे। n कितना बता दो मेरे को, 25। 25 को 2 से क्या करोगे, डिवाइड। 25 का हाफ कितना होता है, 12.5 होता है। क्या होता है बच्चों, 12.5। अब आपको ये 12.5 ढूंढना है, कहाँ पे, CF वाली लाइन में। अब हम मैं स्टेप लिख रहा हूँ। अब हम CF
वाले कॉलम में 12.5 तो आपको कहीं पे भी मिलेगा नहीं। देखो सी एफ वाले कॉलम में कहीं दिख रहा है 12.5? कहीं नहीं दिखेगा, है ना। अब हम सी एफ वाले कॉलम में 12.5 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू को देखेंगे। आपको मीडियन क्लास निकालनी है तो पहले क्या करोगे, आप n/2 निकालोगे। फिर n/2 को आप ढूंढोगे कहाँ पे, सी एफ वाली लाइन में। n/2 नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, उससे जस्ट बड़ी। ठीक है, देखो 4, क्या 4 बड़ी है 12.5 से? आप कहोगे नहीं है। क्या 10 बड़ी है? आप कहोगे नहीं है। 15 बड़ी है? बिल्कुल है। कोई बच्चा कहेगा सर बड़ी तो 18 भी है, बड़ी तो 20 भी है, 25 भी है, लेकिन मैंने क्या कहा, जस्ट ग्रेटर। जस्ट का मतलब उससे जस्ट बड़ी। तो 12.5 से जस्ट बड़ी कौन सी है आपकी, 15 है। ठीक है, बस अब इतना आपको समझ आ गया ना। अब आपका पूरा क्वेश्चन समझो खत्म। अब ये 15 आ गया ना, यहाँ पे मिल गया। इसके सामने इसी लाइन में पढ़ते जाओ, इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास बोलेंगे। सो मीडियन क्लास आपकी क्या आ गई, मीडियन क्लास इज 20 से 30। और मीडियन क्लास का मतलब क्या होता है, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ना मीडियन, वो इसी के बीच में आएगा, यानी कि 20 से बड़ा आएगा और 30 से छोटा आएगा। ये मीडियन क्लास होती है। अब आप मेरे को बताओ फॉर्मूला क्या होता था मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट लगाते हैं एच, ऊपर क्या लिखते हैं n/2, फिर क्या लिखते हैं माइनस सी एफ, नीचे क्या लिखते हैं एफ। अब बताओ इस क्वेश्चन में एल लोअर लिमिट कितनी है 20 प्लस n/2। देखो n/2 तो हमने ऊपर निकाला है ना, n/2 कितना है अपना 12.5 माइनस में सी एफ। अब बात आती है ये सी एफ क्या है। मैंने क्या बताया था आपको, सी एफ क्या होती है, मीडियन क्लास जो है ना, मीडियन क्लास ये आ गई। मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर जाओ, ये है, इसके सामने सी एफ वाली लाइन देखो कितनी है 10, तो इसमें से 10 क्या कर दो माइनस। फ्रीक्वेंसी एफ क्या होती है, जो मीडियन क्लास है ना ये वाली, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या होती है आपकी एफ, और ये आपकी क्या होती है सी एफ। एफ की वैल्यू कितनी है बताओ 5, और इंटू एच क्लास इंटरवल कितना है आपका 10। बस आप अब इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। 20 प्लस 12.5 में से 10 गए 2.5 इंटू 10 और अपॉन में 5, 5 2 जा है ना, और 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5 हो जाएगा, तो 20 प्लस में 5, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 25। बस एक एग्जांपल से आपको इससे क्या पता लगा आपको, सबसे पहले तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं मैं। मीडियन क्लास के लिए क्या करेंगे बताओ, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए स्टेप्स, क्योंकि मीडियन क्लास निकालना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या स्टेप थे, n/2 करो, n/2 फाइंड आउट करो, और इसको, और सी एफ वाले कॉलम में मैंने क्या बताया था, n/2 जो भी आएगा ना, उसको सी एफ वाले कॉलम में n/2 से जस्ट लार्जर वैल्यू, लार्जर कह लो या ग्रेटर कह लो, लार्जर या ग्रेटर एक ही बात है, जस्ट लार्जर वैल्यू देखो, देख ली हमने। ठीक है, फिर क्या किया था हमने, उसके सामने वाली क्लास, उसके जो अपोजिट वाली क्लास होती है, सामने वाली क्लास को ही मीडियन क्लास कहा जाता है। तो मीडियन क्लास सब बच्चों को निकालना आ गया, मीडियन क्लास कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आई क्या सी एफ, और फिर उसके बाद क्या आई बात एफ। एफ तो क्या होता है, बिल्कुल आसान होता है, जो मीडियन क्लास होती है ना उसी की फ्रीक्वेंसी होती है। एफ तो क्या होती है आपकी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। यानी कि देखो मैं पिछला पेज आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये हमने क्या निकाली थी, मीडियन क्लास निकाली, इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब एफ आई वाली लाइन में ये फ्रीक्वेंसी होती है, और ये क्या होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, दोनों का अलग अलग मतलब है। तो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। n/2 भी आ गया, एफ भी आ गया, अब क्या रहेगी, सी एफ रहेगी। सी एफ क्या होती है, जो मीडियन क्लास है ना, यानी कि जो आपने इसको यहाँ पे निशान लगाया था ना, इससे ऊपर वाली वैल्यू, यानी कि क्या होता है ये आपका सी एफ क्या होता है, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, नहीं सी एफ, इसकी क्या देखते हैं
सी एफ, और ये क्या होती है फ्रीक्वेंसी, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो बस ये आपके स्टेप है, उसके बाद फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक अब आपको मीडियन के बारे में फॉर्मूला यूज करना भी आ गया और याद भी हो गया होगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो अब मैं आपको टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपसे बोला गया है कि ये आपको टेबल दे रखी है, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन दे रखी है कि मंथली कंजम्पशन कितनी है यूनिट में, यानी कि ऐसे 4 लोग हैं आपके एक मोहल्ले में, आपके एरिया में, जो बिजली की खपत करते हैं 65 से 85 यूनिट के बीच। जैसे आपके मीटर आप कभी चेक करोगे तो उसमें यूनिट आती है कि आपने इस महीने में 200 यूनिट कंज्यूम करी है या 300 करी है ना, और उसी के हिसाब से क्या आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जनरेट होता है। अब ये आपको चीज़ें दे रखी है, आपको निकालना है मीडियन, फिर मीन और फिर मोड। मैं आपको ना तो मोड निकालना बताऊंगा ना मीन, ये मैंने आपके लिए सोल्व कर दिया क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें हम सीख चुके हैं पहली 2 एक्सरसाइज में। नई चीज़ क्या है अपनी मीडियन, वो मैं आपको निकालनी यहाँ पे सिखाऊंगा। अब देखो इसी टेबल को एज इट इज मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे पेपर के अंदर यही टेबल हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। और सबसे पहला स्टेप क्या होता है बताओ आप मेरे को, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, सी एफ। सी एफ निकालते हैं, यहाँ पे लिख लो आप क्या बच्चों, सी एफ। देखो सी एफ कैसे निकालते हैं आप बताओ। सी एफ निकालने के लिए पहले हम इस 4 का क्या लिखेंगे, एज इट इज 4। इसके सामने क्या लिखेंगे, ऊपर वाला 4 तो लिखते ही जाना है और ये ऐड करते जाना है 9। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 9 प्लस में 13 यानी कि 22। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22 प्लस में 20 यानी कि 42। यहाँ क्या लिखोगे फिर आप, 42 प्लस में 14 यानी कि 56। यहाँ क्या लिखोगे, 56 प्लस में 8 यानी कि 64। और यहाँ क्या लिखोगे आप, 64 प्लस में 4 यानी कि 68। और यहाँ पे भी कितनी दे रखे थे कंज्यूमर, 68। तो ये आपका एन कितना है आपका 68, और ये दोनों के आगे इक्वल, यानी कि अभी तक जो आपने क्वेश्चन सोल्व किया है वो सही किया है, ठीक है। सी एफ निकाल दिया। सी एफ के बाद बताओ आपको कि स्टेप क्या होता था, वी फाइंड मीडियन क्लास। हमें क्या निकालना है अब, मीडियन। एग्जाम में भी आप ऐसे लिखोगे, पीछे वाली टेबल बना लेना अपने आंसर शीट पे। मीडियन क्लास के लिए हम क्या करते थे बताओ, n/2। n कितना आपका 68, 68 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 34। 34 को आप टेबल के अंदर देखो, इस टेबल के अंदर आपको 34 कहाँ ढूंढना है बताओ, आपको ढूंढना है सी एफ वाली लाइन में। लेकिन मैंने क्या बताया था, 34 कहीं नहीं मिलेगा, 34 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू कितनी है 42 है ना, क्योंकि 22 तो छोटा है 34 से, इससे बड़ी वैल्यू क्या आ गई आपकी 42। इस 42 के सामने वाली क्लास देख लो, ये वाली, ये क्या है आपकी मीडियन क्लास है। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, मीडियन क्लास। तो ढूंढ ली हमने मीडियन क्लास। अब देखो मैं लिखता हूं, सो मीडियन क्लास इज कौन सी आ गई अपनी मीडियन क्लास, 125 से 145। यानी कि जो भी अपना आंसर आएगा ना वो 125 से बड़ा आएगा और 145 से छोटा आएगा, ये मतलब होता है मीडियन क्लास का, ठीक है। यानी कि मीडियन हमारी इसी क्लास के अंदर हमारे को मिलेगी। अब बताओ मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अब क्या लगाना है आपको, फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट H, यहाँ क्या लिखते हैं n/2 माइनस सी एफ, और अपोन में क्या लिखते हैं H लिखते हैं। L बता दो आप कितना है मेरे को, L आप कहोगे सर मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है, लिख दी, इंटू एच। एच कितना है क्लास इंटरवल, क्लास साइज 145 में से 125 माइनस करोगे यानी कि 20, वो यहाँ लिखना है। n/2, n/2 तो देखो ऊपर निकाला ही हुआ है, बात रहेगी सिर्फ सी एफ और एफ की। आप मेरे को बता दो बस एफ क्या होती है, एफ होती है मीडियन क्लास जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी। ये क्या है आपकी एफ है, एफ कितनी आ गई आपकी 20। और जो सी एफ होती है ना मीडियन क्लास, देखो आपने इसको बॉक्स में बंद किया था ना, इससे ऊपर वाली वैल्यू को, इसको हम क्या बोलते हैं सी एफ बोलते हैं। सी एफ 22 और एफ 20। सी एफ कितना है आपका 22 है और एफ कितना है 20। वैल्यू पुट करो, सी एफ की जगह कितना लिखो 22 और नीचे कितना लिख दो आप 20। बस आगे क्वेश्चन का आंसर देखो 125। ये बताओ 34 में से 22 गए 12 इंटू 20 और डिवाइड बाय 20, ये 20 से 20 कट गया, 125 प्लस में 12 कितना आ गया आपका 137। इस क्वेश्चन का मीडियन कितना आ गया आपका 137, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब निकालना है आपको क्या मीन,
देखो मीन निकालना मैंने आपको अज्यूम्ड मीन मेथड से सिखा रखा है, ये सारा मैंने आपको प्रोसेस बता दिया और यहाँ पे मीन का मैंने आंसर निकाल दिया, ये मीन का आंसर हो गया। इसी तरह से मैंने आपको मोड निकाल के दिखा दिया, मोड का तो एक ही फॉर्मूला होता है, इससे आपका क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों चीजें मैंने आपको बता दी, मीन, मीडियन और मोड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, जो बीच के क्वेश्चन रहेंगे ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आज हम वो कर रहे हैं जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी जो लेस देन टेबल वगैरह है या कोई और मिसलेनियस क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको पूरे कराऊंगा। इसमें भी आपको टेबल दे रखी है, आपको निकालनी क्या है, मीडियन निकालनी है। तो ये टेबल एज इट इज मैंने बना दी, CF टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं पहले से ही निकाल के रख लिया। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, 14 का 14 लिखेंगे, फिर 14 में 56 ऐड करेंगे 70, फिर 70 लिखेंगे 60 ऐड करेंगे, लिख सकते हो आप। ठीक है, ये n जो है वो किसके इक्वल आता है बताओ, इस लास्ट वाले के इक्वल आता है, मैंने आपको बताया था। अब हम क्या लिखेंगे बताओ, मीडियन क्लास। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मीडियन क्लास। उसके लिए क्या स्टेप होता था बताओ, हम निकालते थे n/2। n कितना है 400, 400 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 200। आप बता दो इस CF वाली लाइन में 200 कहाँ पे मिलेगा, इसमें, क्योंकि ये वैल्यू तो 200 से छोटी है, तो इससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू कितनी है, ये इसके सामने ऐसे एरो लगा लो। तो ये जो क्लास है ये क्या है आपकी, मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास क्या आ गई आपकी बताओ, मीडियन क्लास इज, क्योंकि सारा काम ही मीडियन क्लास का है, 3000 से 3500, यानी कि जो भी अपना आंसर आएगा ना वो इसके बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं, ये फायदा है इसको निकालने का। अब बताओ क्या हो गया, L कितना हो गया इस क्वेश्चन में 3000 और H कितना हो गया 500, इसका साइज है ना 3500 में से 3000 घटाओगे 500 आ गया। अब आपको निकालनी है क्या, n/2, n/2 ये रहा। CF क्या है बता दो इस क्वेश्चन में, CF इससे ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। और F क्या होती है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है आपकी, F होती है। सारी वैल्यू मैंने लिख दी, अब आपको सिर्फ क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, मीडियन का क्या लगा दो फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला लिखोगे आप क्या, L प्लस ब्रैकेट इंटू H n/2 माइनस CF डिवाइड बाय क्या करोगे F, वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल दो बस। इसका इसका आंसर देखो आपका क्या आ जाएगा, L कितना है 3000, n/2 कितना है 200, माइनस CF कितना है देखो 130, ऊपर F कितना लिख रखा है मैंने 86, और इनटू में क्या है आपका H कितना है 500। आई थिंक अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये सोल्व करना ना आता हो, अगर फिर भी नहीं आता ना तो बस पॉइंटों में आंसर निकालने से अच्छा है आप इतना ही छोड़ दो। ये कितना आ जाएगा आपका 70, और 70 को आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 70 इंटू 500 और अपॉन कितना आ गया 86। इसको आप क्या करो, पहले 2 से काट लो, ये 2 से कट रहा है ना 43 आएगा, ये 35 आएगा। अब 3000 प्लस 35 को 500 से करो, 35 को 5 से करोगे 175 आता है और 0 आ जाएगी, और इसको 43 से क्या कर देना डिवाइड। अब देखो 17500 को मैं 43 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये आपका कितना आएगा, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ मैं, यानी कि 3000 तो था ही अपना, 17500 को 43 से डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में आंसर आएगा 406.98, ये आ जाएगा। 97 लिख दो 98 लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें ऐड करोगे तो 3406.98, ये इस क्वेश्चन का क्या आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, सिर्फ आपको लास्ट में थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, वो आपको आनी चाहिए, मीडियन के फॉर्मूले में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो इस एक्सरसाइज का अपना क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी वही आपको दे रखे हैं चीज़ें, आपको निकालना क्या है, मीडियन निकालनी है, आपको मीन निकालना है, आपको मोड निकालना है। मैं मीडियन आपको निकालनी सिखा देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे मैंने टेबल बना ली और इसके हिसाब से मैंने क्या बना ली, CF, ये क्या हो गया N। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बताओ, हम निकालते हैं मीडियन क्लास। हम क्या निकालेंगे, मीडियन क्लास। उसके लिए हम क्या करते हैं, n/2 फाइंड करेंगे, n यानी कि सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है, 100 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 50, 50 को कहाँ पे देखेंगे बताओ, CF वाली लाइन में 50 तो मिलेगा नहीं, इससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू कितनी है 76, क्योंकि ये छोटी है 50 से, ये क्या आ गई जस्ट बड़ी आ गई, तो इसके सामने वाली क्लास ये वाली क्लास हो गई है ना, तीसरे नंबर पे, ये आप क्या किया करो, इसको ऐसे लाइन लगा लिया करो ताकि आसानी रहे।
अब बताओ मीडियन क्लास क्या होगी आपकी। मीडियन क्लास इज 7 to 10। मीडियन क्लास अगर आपकी आ गई तो फिर सब कुछ आ गया। ये लोअर लिमिट आ गई इसकी 7, एच यानी कि इस क्लास का साइज 10 में से 7 गया कितना 3। अब आपकी बात आती है फ्रीक्वेंसी एफ, एफ ये होता है और सी एफ क्या होता है, इससे ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये क्या होती है आपकी सी एफ होती है। सी एफ कितनी आ गई 36 और एफ कितनी आ गई आपकी 40। अब बताओ आप क्या करोगे, अब आप लगाओगे फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला बार बार लिखा करो हर क्वेश्चन में, एल प्लस एच से मल्टीप्लाई कर दो, एन बाय 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ। एल एल कितना है बताओ 7, एन बाय 2 यानी कि 50 माइनस सी एफ कितना 36 अपॉन में एफ, एफ कितना 40 और इनटू में एच, एच कितना है आपका 3। 7 प्लस ये बताओ कितना हो गया, 50 में से 36 गया 14 और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 42, 42 को 40 से डिवाइड करो 2 से काट दो, 21 को 20 से कोई भी बच्चा आसानी से डिवाइड कर सकता है। 21 को देखो 2 से डिवाइड करोगे तो 10.5 आता है ना, कितना आता है 10.5 और 10 से और डिवाइड करोगे तो 1.05 आ जाएगा और इसको ऐड करोगे तो कितना आ गया 8.05। ये इस क्वेश्चन की आपकी क्या आ गई मीडियन आ गई। मीडियन निकालनी मैंने बता दी आपको। देखो ये ऐड डिवाइड कैसे किया, 21 को 20 से, कई बच्चों को ये भी नहीं आता मैं बता देता हूँ। 21 जा 20 कितना बच गया आपका 1, फिर 0 उतारेंगे तो पॉइंट लगाते हैं ना, लेकिन अब भी काम नहीं चल रहा, छोटा है ये 20 से, एक 0 और फिर यहाँ पे एक 0 और लगा दो, 25 जा कितना होता है 100। तो 21 को 20 से डिवाइड करोगे 1.05 आएगा, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था। ठीक है, ये आ गया आपका खत्म। अब देखो आपका ये मैंने क्या निकाल दिया, आपका मीन निकाल दिया, वही अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालेंगे हम, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से बड़ा पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ये मीन निकाल दिया मैंने, और फिर ये क्या है आपका मोड है। मोड निकालना आपको पता ही है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना होता है आपको। तो मीन भी आ गया, मीडियन भी आ गया और मोड भी आ गया। अब देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी फिर जो भी 2 एग्जाम्पल और 2-3 क्वेश्चन जो रह गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपको 30 स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, निकालनी क्या है आपको मीडियन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर लोगे। सी एफ निकाल दी मैंने, अब क्या निकालेंगे हम मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा, आपको पता है क्या करते हैं, n/2 करते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, 15 कहाँ पे मिलेगा इसमें, इसके सामने वाली क्लास ये होती है, ये क्या होगी आपकी f होगी, ये क्या होगी f, और इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है आपकी cf। तो मीडियन क्लास क्या आ गई आपकी, मीडियन क्लास इज, मीडियन क्लास कितनी होगी आपकी 55 से 60, 55 से 60 आ गई। तो अब सारी चीजें आप क्या कर लो, लिख लो। L कितनी आ गई बताओ 55, H होता है इसका साइज, यानी कि 60 माइनस 55 कितना आ गया 5। CF कितना है बताओ 13 और F कितना है आपका 6। अब क्या लगा दो मीडियन का फॉर्मूला, बस मीडियन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट लगाओ, H से मल्टीप्लाई करो, n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F। अब क्या करना है आपको, सारी की सारी वैल्यूज पुट करनी है। L कितना देखो 55 प्लस n/2 ऊपर निकाला हुआ है 15, इसमें से CF यानी कि 13 माइनस करोगे, F कितना है 6 और इंटू H कितना है आपका 5। कर दो कैलकुलेशन, छोटी सी कैलकुलेशन है। 15 में से 13 गए 2 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10, 10/6, 10/6 क्या होता है बताओ 5/3 होता है। 5 को 3 से तो कोई भी बच्चा डिवाइड कर ही सकता है, तो कितना आएगा 3 1 जा और ये 0.67 आ जाएगा। ठीक है, 55.6 ये कितना आ जाएगा आपका 55 प्लस 1.67 यानी कि 56.67। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपका मीडियन का आंसर आ जाएगा। तो ये थी आपकी मीडियन की एक्सरसाइज। अब जो 2 क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल आपके रह गए और 3 एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन रह गए 2 या 3, ये 4-5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, एक आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल। मैक्सिमम नंबर ऑफ चांस है कि उन्हीं 2 एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल आपका 4 या 5 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।